सो वेल बडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन आई एम हियर। तो गाइज आज फिर मैं आप लोग के लेकर आया हूं पैसिव वॉइस की क्लास। तो गाइज आज हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे सेंटेंस एक्टिव में हो तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या रूल रेगुलेशंस होंगे और उससे क्या नियम होने वाले हैं। ठीक है, वेल तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर अगर कोई सेंटेंस होगा एक्टिव में तो हमको पैसिव में लाने के लिए कौन से रूल रेगुलेशंस का सहारा लेना पड़ेगा। वेल देखिए यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिख रखा है और फॉर्मूले दोनों साइड में बना रखा है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा जो है ये पूरा एक्टिव वॉइस है और एक्टिव वॉइस में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है सब्जेक्ट, है ना। कोई भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट मतलब जो करता है, जो काम करने वाला होता है, जो डूअर होता है ना, उसको हम लोग बोल देते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब आप दूसरे वर्डों में ये समझ लीजिए ये एक पर्सन है, मतलब एक इंसान है। ठीक है, वेल उसके बाद ये टाइम वर्ड, हम इसको टाइम वर्ड बोल दीजिए या फिर दूसरे वर्डों में इसको आप हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। ठीक है, आपका हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकता है, इज आर एम। उसके बाद यहाँ पे आपको वर्ब, वर्ब मतलब एक्शन, और एक्शन में आपको लगा देना है आई एन जी, मतलब वर्ब प्लस आई एन जी लगा देना है और जो लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा उस ऑब्जेक्ट को आप रख दीजिएगा। ठीक है, दैट इज क्वाइट इजी, बहुत सिंपल। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहला हमारा यहाँ पे सेंटेंस है ही इज क्लीनिंग द रूम, कि भाई वो रूम साफ कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर आपने देखा कि एक्टिव वॉइस जो होता है ना उसके अंदर जो डूअर होता है, जो करता है, जो काम करने वाला होता है, उस पर सबसे ज्यादा फोकस होता है, उस पर ध्यान दिया जाता है कि रूम कौन साफ कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसका अपोजिट होगा हमारा पैसिव वॉइस, इसका अपोजिट हमारा पैसिव वॉइस होगा। पैसिव वॉइस में इससे मतलब नहीं रहेगा कि भाई काम कौन कर रहा है। ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा जो चीज पर फोकस होता है वो काम पर होता है कि काम क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एकदम लाइव एग्जांपल देता हूं, हमको इससे मतलब नहीं है कि सरकार किसकी है, काम सही होना चाहिए, बस सेम वही समझ लीजिए कि हमको सरकार से मतलब नहीं है, हमको काम से मतलब है। तो पैसिव वॉइस जो है वो काम को देखता है और एक्टिव वॉइस जो है वो इंसान को देखता है, मतलब करने वाला कौन है, लेकिन इसमें काम देखा जाता है। ठीक है ना, वेल ये मैं अपनी डिफिनेशन के अंदर आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, अब देखिए वेल यहाँ पे मैंने लिखा है ही इज क्लीनिंग द रूम, कि वो रूम साफ कर रहा है। अगला सेंटेंस है आई एम ऑपरेटिंग द लूम, है ना, मैं लूम ऑपरेट कर रहा हूं, मतलब मैं लूम चला रहा हूं। ठीक है, उसके बाद लिखा है दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद है आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, भाई मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिसको आप देख रहे हैं ये मैं ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, वेल अब इसको अगर हमको पैसिव वॉइस में लाना होगा तो क्या रूल होगा, क्या रेगुलेशंस इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है भाई हमारा, सबसे पहले हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट, है ना। इस ऑब्जेक्ट का मतलब ये समझ लीजिए, हम दूसरे वर्डों में इसको कह सकते हैं इट, है ना, दूसरे वर्ड में हम इसको क्या कह सकते हैं, इट कह सकते हैं। इट में दो चीजें आएंगी, इसमें समथिंग भी आ जाएगा और इसके अंदर somebody भी आ जाएगा। ठीक है ना, समथिंग और somebody दोनों आ जाएगा इस इट के अंदर। ठीक है, वेल उसके बाद इज आर एम जो रहेगा उस हिसाब से आपको लगा देना है। अगर सिंगुलर रहेगा तो इज लगा दीजिएगा, प्लूरल रहेगा तो आर लगा दीजिएगा, और मेरी अपनी बात रहेगी तो एम लगा दीजिएगा। राइट, उसके बाद आपको पैसिव वॉइस में क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है जो भी हेल्पिंग वर्ब, जो टाइम वर्ड आएंगे उसके बाद आप यहाँ पे लगा देंगे बीइंग, है ना, और बीइंग के बाद वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब एक्शन का थर्ड फॉर्म। हम इसको दूसरे वर्डों में ऐसे कह सकते हैं इट, और यहाँ लगा देंगे इज, और इसको आप ये कह लीजिए बीइंग, और यहाँ पे हम कर देंगे डन, इट इज बीइंग डन, और लास्ट में आप यहाँ पे कर दीजिएगा बाई। अगर जरूरत पड़ेगी तो बाई करिएगा, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हमको इसको कन्वर्ट करना है। जैसे पहला सेंटेंस यहाँ लिखा है ही इज क्लीनिंग द रूम, कि भाई वो रूम साफ कर रहा है। ये हमने देख लिया कि वो रूम साफ कर रहा है एक्टिव वॉइस में, लेकिन अगर मुझे इसको पैसिव वॉइस में लाना होगा तो सबसे पहले मुझे काम देखना है, काम क्या हुआ है। ठीक है ना, वेल तो यहाँ पे देखिए इट, इट जो हमने लिखा है जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें, ये रूम, तो हम इस रूम को सबसे पहले लगा लेंगे जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है ना, वेल हमने यहाँ पे लगा दिया रूम। ठीक है, उसके बाद आपको पता है इट के अंदर आएगा तो इट मतलब समथिंग, कोई एक चीज सिंगुलर है तो हम यहाँ पे लगा देंगे इज, द रूम इज, है ना, बोल देंगे द रूम इज, और उसके बाद ये जो बी है इसका बना देंगे बीइंग, द रूम इज बीइंग, है ना, और यहाँ पे डन, डन मतलब 1 2 3 ये थर्ड फॉर्म, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, द रूम इज बीइंग, और क्लीन से बन जाएगा क्लीन्ड, है ना, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड।
अब आपको जरूरत पड़ी और दिखाना पड़े कि भाई रूम किसके द्वारा साफ हो रहा है, मतलब कौन साफ कर रहा है, वो इंसान कौन है, जानने की जरूरत पड़ी तब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। वेल तो करना कुछ नहीं, आपको बाय लगाना है, तो वहां पे ही है तो ही कौन हो जाएगा, हिम, बाय हिम, मतलब उसके द्वारा रूम को साफ किया जा रहा है। हिंदी दो तरीके से होगी, याद रखिएगा। हिंदी हम एक अपनी मातृभाषा मतलब अपनी मदर टंग उसके अंदर बोलते हैं, मतलब मादरी जुबान, और कुछ लोग होते हैं हिंदी को जो किताबों में होती है उस हिसाब से बोलते हैं। जैसा किताबों के हिसाब से क्या रहेगा, रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय हिम, उसके द्वारा रूम को साफ किया जा रहा है। लेकिन हम अपनी भाषा में क्या बोलेंगे, रूम साफ हो रहा है, कौन कर रहा है मुझे उससे मतलब नहीं। दैट इज क्वाइट इजी, बहुत आसान है, इसी को हम लोग बोल देते हैं पैसिव वॉइस, बहुत आसान है गाइस। देखिए अगला एक और सेंटेंस है, आई एम ऑपरेटिंग द लूम, मैं लूम चला रहा हूं। अब इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे, हाँ लूम चल रहा है, हम अपनी भाषा में क्या बोलेंगे, हाँ लूम चल रहा है, मतलब काम हो रहा है, कंटिन्यू है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे द लूम, क्या कर देंगे, द लूम। देखिए इट मतलब द लूम समझ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद इज तो इजी रहेगा, द लूम इज, और यहाँ बी से बना देंगे बीइंग, द लूम इज बीइंग, और ऑपरेट से बना देंगे हम ऑपरेटेड, द लूम इज बीइंग ऑपरेटेड, कि भैया लूम चल रहा है, मतलब लूम को चलाया जा रहा है। अब किसके द्वारा चलाया जा रहा है, अब आपको ये जानना पड़े तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, आपको लास्ट में आप लगाएंगे बाय, और बाय अब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट मी, बाय मी, मतलब लूम मेरे द्वारा चलाया जा रहा है। ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। अब समझना ये है आपको कि हिंदी आपके सामने कुछ लोग ऐसे बोलेंगे, भैया खाना बन रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, या फिर किसी ने कह दिया कि पैसा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना, या फिर किसी ने कह दिया भाई क्या फॉर्म फिल हो रहा है, SIR फॉर्म फिल हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जितने भी होंगे वो सब हमारे पैसिव वॉइस हैं। हमको मतलब ये नहीं है कि कौन भर रहा है क्या हो रहा है, नहीं, बस काम ये हो रहा है, उसको हम लोग बोल देते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। अब देखिए अगला सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, भाई वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, दैट इज क्वाइट इजी, है ना, वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इसको अगर हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो क्या बनेंगे, देखिए सबसे पहला हमारा इट मतलब क्रिकेट, इट मतलब ऑब्जेक्ट, हमारा क्रिकेट इट मतलब समथिंग, ठीक है ना, समथिंग या समबडी, ठीक है, तो हमने यहाँ पे समथिंग में ले लिया, तो हम यहाँ लगा लेंगे द क्रिकेट, क्या बोल देंगे, द क्रिकेट इज, यहाँ पे क्या लिखा है, द क्रिकेट इज, और यहाँ पे बी से क्या बन जाएगा, बीइंग, द क्रिकेट इज बीइंग, और प्ले का थर्ड फॉर्म क्या जाएगा, प्लेड, द क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। और अगर जरूरत पड़ी, ये जरूरत मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो बाई जो बता रहा हूँ ये लास्ट में, ये ऑप्शनल समझ लीजिए आप, ठीक है ना, द क्रिकेट इज बीइंग और प्लेड, और बाई के बाद आप लगा लीजिए दे मतलब देम, द क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम, उन लोगों के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा सर कि दीपावली सेलिब्रेट हो रही है, हम कैसे बोलेंगे, दीपावली इज बीइंग सेलिब्रेटेड, ठीक है, हमको ये नहीं जानना कौन सेलिब्रेट कर रहा है, हिंदू है मुस्लिम है सिख, नहीं, बस ये काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा सर न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट हो रही है, न्यू ईयर पार्टी इज बीइंग सेलिब्रेटेड। वेल ऐसे ही फॉर एग्जांपल हमने बहुत से सेंटेंस लगाए, जैसे एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लगाया है, आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो, ये हमारा एक्टिव वॉइस में हो गया, लेकिन इसी को अगर मुझे पैसिव वॉइस में लाना होगा तो मैं ये नहीं बताऊंगा भैया कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, नहीं, उसमें हमको काम से मतलब होगा, काम ये हो रहा है, कौन कर रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है ना, सरकार किससे मतलब नहीं है मुझे, बस काम क्या हो रहा है ये देखना है हमको। तो हम करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले हम करेंगे आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो। अब यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे इट बता दिया है या फिर ऑब्जेक्ट, चाहे इट का मतलब मैंने दो बताया है, एक तो समथिंग होगा एक समबडी होगा, तो यहाँ पे क्या है समथिंग में हम लगा लेंगे, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, द वीडियो, क्या बोल देंगे, द वीडियो इज बीइंग, क्या बोलेंगे, द वीडियो इज बीइंग, और रिकॉर्ड से क्या बन जाएगा, रिकॉर्डेड, द वीडियो इज बीइंग। अब आपको पता है कि डन मतलब थर्ड फॉर्म, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, द वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड, क्या बोल देंगे, द वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड। अब अगर जरूरत पड़ी तो अब आप लगा दीजिएगा बाय मी, मतलब मेरे द्वारा, वरना कोई उसकी जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत से सेंटेंस, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक, अब आप इसको पैसिव वॉइस में लेकर के आइए, तो मोबाइल के अंदर जब आप जाएंगे तो उस पर लिखकर आता है कि इट इज बीइंग प्रोसीड, है ना, लिखकर आता है ना। अब ये नहीं कि कौन कर रहा है, मोबाइल को ये थोड़ी पता है कि सलीम है,
राजू है, रानी है, कौन है, बस उसमें लिख करके आ जाता है कि ऐसा ऐसा मोबाइल के अंदर हो रहा है, ठीक है। द ऐप इज बीइंग अपडेटेड, ऐप अपडेट हो रहा है, द मोबाइल इज बीइंग अपडेटेड। या फिर फॉर एग्जांपल कोई वीडियो आप लीजिए, यूट्यूब में अपलोड करिए, तो उसमें लिखकर आता है ना बीइंग अपलोडेड, मतलब अपलोड हो रही है, की जा रही है। कौन कर रहा है वीडियो का अपलोड? मोबाइल को थोड़ी पता है। बस वही चीज आपको समझना है। पैसिव वॉइस ये होता है कि भाई उसको काम से मतलब होता है, ना कि करने वाले से मतलब होता है। लेकिन हमारा एक्टिव के अंदर क्या होगा? एक्टिव के अंदर सबसे ज्यादा फोकस होता है इंसान पर, कौन कर रहा है इस काम को। सबसे ज्यादा इंसान को उसी चीज में खुसड़ पड़े रहती है, भैया कौन है उस काम को करने वाला। लेकिन पैसिव में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल मैंने कहा भाई कि वो मुझे मार रहा है, ठीक है ना, तो मैं बोलूंगा ही इज बीटिंग मी। क्या बोलेंगे? ही इज बीटिंग मी, कि वो मुझे मार रहा है, ठीक है ना। ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। इसको आप थोड़ा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करिए। पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे? आप करना कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे मैं, ये मार मुझको पड़ रही है ना, तो मैं ऑब्जेक्ट मतलब इट मतलब समथिंग और समबडी। अब यहाँ पे समबडी मी, तो यहाँ पे लगा लेंगे आई, ठीक है ना, आई। और आई के साथ कौन आएगा? आई के साथ आपको पता है इज तो आएगा नहीं और ना ही आर आएगा, तो कौन बच गया अब? एम। तो आई एम, और उसके बाद हम लगा देंगे बी से बीइंग, आई एम बीइंग, और बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन, आई एम बीइंग बीटेन। सिंपल चीज है, मुझे मार पड़ रही है, मैं मार खा रहा हूं, आई एम बीइंग बीटेन। अब जरूरत पड़े लगाने किसके द्वारा, तो अब आप लगा दीजिएगा बाय हिम, ये ऑब्जेक्ट वो बन जाएगा, ठीक है। दैट इज क्वाइट इजी, बहुत आसान है क्लास गाइज। वेल नाइस, आई होप दैट आपको ये क्लास समझ में आई होगी। सो प्लीज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय, चाओ।